हेलो दोस्तों, से पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन ब्रदर याओमिंग और अपने बाकी के दोस्तों के साथ यहाँ एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन के लोगों को रोकने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन अकेले ही 2 डोशेंग लेवल के कल्टिवेटर्स को हरा देता है। साथ ही साथ ज़ावियन ने जियोफेंग और फेंग काइनीर को भी बंदी बना लिया था, जिन्हें बंदी बनाने के बाद ज़ावियन उन्हें लेवरेज की तरह इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फेंग हुआंग के साथ डील करते हुए कहता है कि तुम अपने एंशिएंट स्काई डेमोनिक फिनिक्स क्लैन वापस लौट जाओ और जाकर अपने क्लैन को बता दो कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के मामलों में टांग न अड़ाए। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हारी इन 2 डोशेंग लेवल की कल्टिवेटर्स और साथ ही साथ जियोफेंग को जान से मार डालूंगा। मिस फेंग हुआंग को यहाँ पर गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ज़ावियन की इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ वो अपने साथियों को लेकर वापस अपने क्लैन चली गई थी, जबकि जियोफेंग और उसके बाकी के 2 डोशेंग लेवल की कल्टिवेटर्स अभी भी ज़ावियन के पास ही है, जिन्हें ज़ावियन ये सारा मामला ठंडा होने के बाद ही आजाद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की तरफ रवाना हो गया ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचकर ज़िया की मदद कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस से शुरू होती है, जहाँ पर नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड वालों ने हमला बोल दिया था। तभी यहाँ पर ब्रदर हिकिंग और एल्डर सूली भी पहुँच गए थे, जो कि सिचुएशन को देखकर तो काफी सारे परेशान हो गए। वो देखते हैं कि तीनों ड्रैगन आइलैंड वालों ने इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कि ज़िया की जान खतरे में है और अपने न्यू एम्परर की जान को ये हर हाल में बचाना चाहते थे। साथ ही साथ ये देखते हैं कि वहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड के सारे सोल्जर्स मारे गए, जो कि इंटरेस्ट में मौजूद थे, जिन्हें देखकर इन दोनों को काफी बुरा महसूस हो रहा था। मगर तभी अचानक वहाँ पर मौजूद एक स्पिरिचुअल ड्रैगन फर्स्ट इन दोनों पर भी हमला करते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल चुका। ये देखकर ब्रदर हिकिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम जिससे हम पर हमला किया, सामने आओ। और यहाँ इन दोनों के सामने 2 लोग आ गए थे, एक रेड बालों वाला आदमी और एक व्हाइट कपड़ों वाला आदमी, जहाँ व्हाइट कपड़ों वाले का नाम एल्डर कियान जुआन था और रेड बालों वाले आदमी का नाम मास्टर हुआ ज़ेन था, जिसने यहाँ पर अपने हाथों में इस ड्रैगन आइलैंड के एक सोल्जर को भी पकड़ा था, जिसे वो जान से मारकर उसके मैजिकल कोर को बाहर निकाल कर खा जाता है। और वो इसे एंजॉय करते हुए कह रहा था कि अपनी ही ड्रैगन रेस की मैजिकल कोर को खाना ये कितना टेस्टी होता है। जबकि एल्डर कियान जुआन यहाँ पर इन लोगों से कह रहा था कि हमारे 3 ड्रैगन किंग्स ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी मक्खी इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर दोबारा से नहीं आनी चाहिए, हमारे होते हुए तुम लोग भी इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस की तरफ नहीं जा सकते। ये कहते उन दोनों ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। यहाँ ब्रदर हिकिंग को तो काफी गुस्सा रहा था। वो हुआ ज़ेन से कहता है कि कमीने, अपने ही रेस के लोगों को मारना एक बात है, मगर तुम अपने ही लोगों की मैजिकल कोर को भी अब्सॉर्ब कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम इस हद तक कैसे गिर गए? जबकि एल्डर सूली को भी गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी ये वॉरियर्स मारे गए हैं ये वो काम तुम दोनों ने किया है। जिस पर कियान जुआन जवाब देते हुए कहता है कि एल्डर सूली और एल्डर हिकिंग, तुम दोनों को मरे हुए लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम दोनों सिर्फ खुद की फिक्र करो। तुम दोनों की तो वैसे भी हम दोनों के सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन एल्डर सूली तो गुस्सा होते हुए कहता है कि बेशर्मो, तुम दोनों की आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रैगन एम्परर पर हमला करने की? ये अपनी ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन से गद्दारी है। जिस पर हम देखते हैं कि एल्डर कियान जुआन और हुआ ज़ेन दोनों ने तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। एल्डर हुआ ज़ेन कहता है कि एक मामूली सी लड़की ने खुद को ड्रैगन एम्परर कर लिया और तुम लोग इस बात को मान भी चुके हो। जबकि एल्डर कियान जुआन कह रहा था कि वो लड़की सिर्फ एक फ्रॉड है, जबकि इस जगह के असली रूलर तो सिर्फ 3 ड्रैगन किंग्स ही हो सकते हैं। उस बेवकूफ लड़की ने पता नहीं तुम लोगों से क्या कह दिया जो तुम लोगों को यकीन आ गया कि वो लड़की इन सारे के सारे ड्रैगन आइलैंड्स को दोबारा से यूनिफाई करके एक कर देगी। ये एक बचकाना ख्वाब है जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। इस पर एल्डर सूली कहता है कि ये बात सही है या गलत, तुम लोग अच्छे से जानते हो। वो अभी आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक हिकिंग उसे मना करते हुए कहता है कि इन पर शब्दों को जाया करने की कोई जरूरत नहीं, हमें लोगों के साथ और ज्यादा समय जाया नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी जाकर अपने ड्रैगन एम्परर की मदद करनी चाहिए। वो ज्यादा देर तक उन 3 ड्रैगन किंग के सामने टिक नहीं पाएगी। ये कहते ब्रदर हिकिंग ने फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके तेजी से कियान जुआन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एल्डर सूली तो उसे रोकने की कोशिश करता है कि हिकिंग रुक जाओ, वो दोनों ही बादशाह लेवल के कल्टिवेटर्स हैं, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मास्टर कियान जुआन ने तो काफी आसानी के साथ हिकिंग के पंच को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो उसके पेट में किक करते उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि तुम एक मामूली कल्टिवेटर जो कि सिर्फ 8 स्टार डोजल लेवल पर है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतना एरोगेंट बनने की? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ ज़ेन भी हिकिंग पर हमला करने वाला था, लेकिन एल्डर सूली फिर से सामने की तरफ आते हुए हुआ ज़ेन के साथ
तगड़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हेकिंग के लिए अब सिर्फ कियान बच गया। मगर हम देखते हैं कि हेकिंग चाहे यहाँ पर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कियान की बराबरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो खुद सिर्फ एक 200 लेवल का कल्टिवेटर था, जबकि दूसरी तरफ कियान एक बांशिंग लेवल का कल्टिवेटर है, जिस पर हेकिंग ने अपने क्ला अटैक से भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कियान उसके अटैक को डॉज करते हुए तीसरी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, अब इस तरह से रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी हमारी एलाइड फोर्सेस ने इस ड्रैगन आइलैंड को घेर रखा है, जल्दी तुम्हारी वो नई ड्रैगन एम्परर भी हमारे कब्जे में आ जाएगी, तो ये बिना मुझे झटपटाना बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये कहते हुए उल्टा वो हेकिंग पर ही क्ला अटैक से हमला कर देता है, जिसे हिट होते हुए हेकिंग पीछे की तरफ धकेला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सूली और एल्डर हुआसिन के दरमियान भी काफी खतरनाक फाइट चल रही थी, जहाँ पर एल्डर सूली कह रहा था कि हमारी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करता था, लेकिन देखो इन 3 ड्रैगन किंग ने आपस में एक सिविल वार शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है, क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इन बातों का तो यह एल्डर हुआसिन और एल्डर कियान पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा हम देखते हैं कि इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस का बैरियर धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है, जो सब हेकिंग भी देख रहा था, और वो जानता था कि हम और ज्यादा समय जाया नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जिसमें वो खुद की बॉडी को कट लगाकर अपने ब्लड एसेंस को चलाते हुए यहाँ पर उन दोनों बांशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स को खुद के साथ ट्रैप करने लगा, ताकि एल्डर सूली को जिया की मदद करने के लिए जाने का मौका मिल सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर हेकिंग की उस ब्लड एसेंस सीलिंग टेक्निक की वजह से हुआसिन और कियान दोनों ही अपनी जगह पर फंस चुके थे, जहाँ पर कियान हेकिंग से कह रहा था कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम फोर्सफुली अपने लाइफ फोर्स को जला रही हो ताकि तुम हम दोनों को सील करके यहाँ पर रख सको। यहाँ ब्रदर हेकिंग को भी ये प्रोसेस करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ बाहर एल्डर सूली हेकिंग से कहता है कि हेकिंग मत करो ऐसा, तुम इस तरह से तुम मारे जाओगे, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर ब्रदर हेकिंग एल्डर सूली से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो और जाकर हमारे नए एम्परर की मदद करो, हमारी ड्रैगन एम्परर इस वक्त खतरे में है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता, तुम्हें जल्दी से जाकर उनकी मदद करनी होगी। इस पर एल्डर सूली के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, और वो तेजी से इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। ये सब देखते हुए एल्डर हुआसिन कहता है कि हम एल्डर सूली को यहाँ से जाने नहीं दे सकते, लेकिन तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुम्हें लगा कि ये बैरियर हम दोनों को यहाँ पर रोक कर रख सकता है। ये बोलते हुए एल्डर हुआसिन ने यहाँ पर एल्डर हेकिंग के बैरियर को तोड़ने की अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर दी थी, इस वजह से हेकिंग को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, और यहाँ पर अपनी सारी एनर्जी एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि हुआसिन ने एल्डर हेकिंग के उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यह एल्डर हेकिंग भी हिट होते हुए जमीन से जा लगा। ये देखकर मास्टर सूली काफी परेशान हो गए थे, लेकिन उनके लिए जिया को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम देखते हैं कि वो तेजी से पैलेस की तरफ ही बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर एल्डर हुआसिन यहाँ पर कियान से कहता है कि तुम जाकर एल्डर सूली को रोको, यहाँ हेकिंग को मैं देख लूंगा। जो सुनकर कियान बिल्कुल ऐसे कहता है, और वो फौरन से एल्डर सूली के पीछे रवाना हो गया, जहाँ वो एल्डर सूली को फॉलो करते हुए कह रहा था कि सूली आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जैमियन और उसके दोस्तों पर भी आ जाता है, जो कि इस ड्रैगन आइलैंड की टेरिटरी में इंटर कर चुके थे। तभी अचानक जैमियन की बॉडी के अंदर मौजूद उसके ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन की वजह से उसे मालूम हो गया कि जिया की जान खतरे में है, इसलिए इन लोगों ने आगे की तरफ बढ़ने की रफ्तार को भी जरा इंक्रीज कर दिया था। हम देखते हैं कि मास्टर कियान यहाँ पर मास्टर सूली के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि हम दोनों ही बांशिंग लेवल के कल्टिवेटर हैं, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे बचकर चले जाओगे। ये सुनकर दूसरी तरफ एल्डर सूली को भी काफी गुस्सा रहा था, और वो अपने ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मास्टर कियान पर हमला कर देता है, जहाँ वो कह रहा था कि मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी तरह इन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर हुआसिन भी हेकिंग के सामने खड़ा था, जहाँ वो हेकिंग को देखते हुए कह रहा था कि इतने सबके बावजूद भी तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो काफी जिद्दी हो। जो सब बोलते हुए वो यहाँ हेकिंग के पास नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था लेकिन अब मैं तंग आ चुका हूँ, अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम्हें चांद से मारने के बाद मैं तुम्हारे मैजिकल कोर को निकाल कर एब्सॉर्ब कर सकूं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेकिंग तो जिया के लिए हार नहीं मानना चाहता था। वो हिम्मत करते हुए खड़ा होकर कहता है कि तुम दोनों नॉर्थ और वेस्ट के कुत्ते हो, मैं तुम दोनों के सामने इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और ये कहती वो फौरन से यहाँ पर हुआसिन को पकड़ते हुए तेजी से इस ड्रैगन आइलैंड पैलेस की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हुआसिन उससे मारकर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, और हेकिंग कह रहा था कि आज के दिन चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मुझे अफसोस नहीं होगा, और अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं ड्रैगन एम्परर को जरूर सर्व करूंगा। यहाँ जब वो ये सारी बातें कर रहा था, दूसरी तरफ हुआसिन तो उससे ज्यादा ताकतवर है, वो लगातार उससे पीटते हुए आखिरकार खुद को आजाद करवा चुका, जिसके बाद वो तेजी से हेकिंग की तरफ बढ़ते हुए लगातार उससे पंच करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक एक पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हेकिंग के मुंह
उससे खून की उल्टियां हो रही थी। साथ ही साथ उन पंचेस की वजह से आसपास के स्पेस में भी क्रैक्स पड़ रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआजिन ने अपने एक ही इशारे से कुछ स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लिया, जो कि हेकिंग के हाथों और पैरों के अंदर घुसकर उसे एक ही जगह पर बांध देती है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। और दूसरी तरफ हुआजिन लगातार हेकिंग पर अपने क्ला अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिन अटैक्स की वजह से हेकिंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। हेकिंग इस तकलीफ में भी यहाँ पर सिर्फ जिया को याद कर रहा था और वो उसे सर्व करना चाहता है, जो सब याद करते हुए हेकिंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहती वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगा, मगर सामने की तरफ मौजूद हुआजिन तो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम सिर्फ ख्वाब ही देखते रहो, क्योंकि ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं। और ये कहती वो अपनी क्लास से आसपास के स्पेस को चीरते हुए तीसी के साथ आकर यहाँ हेकिंग को लास्ट फाइनल हिट कर देता है। इस फाइनल हिट के बाद हेकिंग पूरी तरीके से सुन हो चुका था, उसके सर से यहाँ हुआजिन ने उसे पकड़ रखा है। जहाँ हुआजिन हेकिंग से कह रहा था कि कहना पड़ेगा कि तुम वाकई में वफादार कुत्ते हो, मुझे तुम्हारी ये वफादारी काफी पसंद आई। तो अगर तुम अभी मेरे सामने गिड़गिड़ा कर मेरे से अपनी जान की भीख मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं और तुम्हें अपने नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड में शामिल करके अपना पर्सनल कुत्ता बना लूं। तो बताओ क्या कहते हो। और यहाँ पर हेकिंग तो उसकी बातें सुनकर अभी भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो उससे फाइट कर सके। जो देखकर हुआजिन कहता है तुम अभी भी रेजिस्ट कर रही हो, और ये कहती वो उसके स्कल को जोरों से दबाने लगा। जहाँ वो कह रहा था कि इस रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 ड्रैगन किंग वैसे भी जीतने वाले हैं। और तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद जल्दी तुम्हारे नए ड्रैगन एम्परर को भी तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। ये सब बोलते हुए हुआजिन ने यहाँ पर हेकिंग की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हेकिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और वो आखिरी सांसों में भी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर जिया का नाम ले रहा था। मगर दूसरी तरफ हुआजिन तो यहाँ इवल इंसान की तरह उसे जान से मारने पर तुला हुआ है। और इससे पहले कि वो यहाँ पर ब्रदर हेकिंग के स्कल को क्रश कर पाता, तभी अचानक वो महसूस करता है कि किसी ने उसे भी सर से पकड़ रखा है, जो कि सिर्फ 1 मिली सेकंड के अंदर हो चुका था। और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़्यामियान है, जो कि यहाँ हुआजिन से कह रहा था कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा तेज है, तुम पहले हेकिंग का सर कुचलते हो या मैं तुम्हारा सर कुचल देता हूँ। ब्रदर हेकिंग तो यहाँ पर ज़्यामियान की आवाज सुनकर जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने ज़्यामियान को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये तो ज़्यामियान है। दूसरी तरफ हुआजिन भी अपनी जान के लिए घबरा चुका। वो ज़्यामियान से कह रहा था कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन प्लीज रुक जाओ, मैं नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का एल्डर हुआजिन हूँ, मुझे जाने दो, हम दोनों आराम से बात करते हैं। ये सब कहते हुए हुआजिन अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये आदमी कब मेरे पीछे पहुँच गया। इसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी, इवन कि मैं इसे सेंस भी नहीं कर पाया। हुआजिन के यहाँ पर पसीने छूट रहे थे, जबकि ज़्यामियान अपनी हेमली फ्लेम से उस पर और सारे जोर लगाते हुए कह रहा था कि चलो फिर हम दोनों अपना खेल शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़्यामियान के थोड़ी सी प्रेशर के कारण हुआजिन की आंखों और मुंह से खून निकलने लगा था। उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, जबकि ज़्यामियान उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने हेकिंग को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सर मैं कुचल दूंगा। यहाँ हेकिंग तो ज़्यामियान की ये बातें सुनते हुए कहता है कि ज़्यामियान ये एक बांशिंग लेवल का एक्सपर्ट है, जिसकी कल्टिवेशन मुझसे ज्यादा है, अगर मेरी जान के बदले इसकी जान चली जाए तो ये एक परफेक्ट डील होगी। मेरी जान की परवाह मत करो और इसका सर कुचल दो, जल्दी करो। लेकिन दूसरी तरफ हुआजिन तो घबराते हुए कहता है कि नहीं, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, रुक जाओ, हम दोनों बात करके इसे सॉर्ट आउट करते हैं ना। मगर दूसरी तरफ ज़्यामियान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि 3, 2। इससे पहले कि ज़्यामियान एक कह पाता तभी अचानक हुआजिन घबराते हुए फरस से हेकिंग को खुद से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से ज़्यामियान ने भी उसके सर को छोड़ दिया था और वो फरस से जाकर हेकिंग को संभाल चुका। हुआजिन तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये आदमी है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी तरफ ज़्यामियान हेकिंग को संभालते हुए कह रहा था कि ब्रदर हेकिंग तुम ठीक तो हो ना। लेकिन हेकिंग की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए ज़्यामियान फौरन अपने पास से एक रिकवरी पिल निकालते हुए हेकिंग को खिलाते हुए कहता है कि जल्दी से तुम खुद को रिकवर कर लो, तुम्हारे जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। यहाँ पर ज़्यामियान जब हेकिंग से ये सारी बातें कर रहा था तो सामने की तरफ मौजूद हुआजिन ज़्यामियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम आखिर हो कौन, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि ये हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का अंदरूनी मामला है, तुम्हें इसके बीच इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक हम देखते हैं कि हेकिंग थोड़ा बहुत ठीक होने लगा था, जिस पर ज़्यामियान कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर हेकिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब तुम्हें मौका मिला था तभी तुम्हें इस कमीने को जान से मार देना चाहिए था। ये नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक बांशिंग लेवल का एक्सपर्ट है, अगर तुमने इसे जान से मार दिया होता तो इससे कम नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक पावरफुल एक्सपर्ट कम हो चुका होता। जिस पर ज़्यामियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी ये लोग जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआजिन भी यहाँ पर ज़्यामियान को धमकी देते हुए कह रहा था कि मेरे 3 ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग यहीं पर आसपास है, इसलिए मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा कि कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
दूसरी तरफ हेकिंग तो यहाँ पर ज़ामियन को रोकते हुए कह रहा था कि ज़ामियन तुम जाकर जिया की मदद करो, इसे मैं रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ। जिस पर हुएसन कहता है कि मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन ये तो सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ामियन काफी कूल तरीके से चलते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ आ गया, जहाँ वो गुस्से के साथ हुएसन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एक मामूली बादशाह लेवल के कल्टिवेटर मेरे सामने कुछ जरा ही बोल नहीं हो रहे। ज़ामियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हुएसन ने अपने पीछे एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी महसूस की, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ज़ामियन था, जो कि फौरन से आते हुए हुएसन को सर से पकड़ लेता है। ये देखकर तो हेकिंग भी सरप्राइज रह गया, जबकि दूसरी तरफ हुएसन कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता तुम एक डोशेंग लेवल के कल्टीवेटर हो। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ामियन ने अपने फ्लेम से उसे जलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ज़ामियन यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उसकी पावर्स को सील कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। ज़ामियन उसे बेहोश करने के बाद उसकी बॉडी को हेकिंग की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि इस तरह के कचरे के लिए तुम्हें खुद की जिंदगी को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये कचरा तुम्हारा हुआ, तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर हेकिंग भी काफी जरा सरप्राइज था और वो ज़ामियन से कहता है कि सिर्फ कुछ ही सालों में तुम इतनी जल्दी बादशाह स्टेज पर पहुंच गई, ये वाकई में काफी जरा हैरानगी की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन फौरन से ब्रदर हेकिंग के पास आते हुए कहता है कि हेकिंग तुम आखिर जिया के पास क्यों नहीं हो, और आखिर इस वक्त वो है कहाँ पर। जिस पर हेकिंग यहाँ पीछे की तरफ इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस को 3 ड्रैगन आइलैंड ने घेर कर रखा हुआ है। मैं वहाँ पर जिया के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक कियान सुआन और इस हुएसन ने हम पर हमला कर दिया। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर ब्रदर याओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि अच्छा कियान सुआन तो क्या वो ये आदमी है। ये कहती है अचानक से वहाँ हवा में एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से ब्रदर याओमिंग अपने साथियों के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, और हम देखते हैं कि उसके हाथों में यहाँ पर बेहोश कियान सुआन भी पड़ा हुआ था, यानी कि ब्रदर याओमिंग ने कियान सुआन को हरा दिया है। एल्डर सुली भी उसी के साथ मौजूद थे, जो कि हेकिंग को देखते हुए कहते हैं कि हेकिंग तुम ठीक तो हो ना। इस पर ब्रदर हेकिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ एल्डर सुली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़ामियन ने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। जिस पर एल्डर सुली तो ज़ामियन का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही दूसरी तरफ ब्रदर हेकिंग कहता है कि तुम लोगों ने कियान सुआन को भी हरा कर कैप्चर कर लिया। इस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये तो एक मामूली बादशाह लेवल का कल्टीवेटर था, जिसे हराना तो मेरे लिए बाई हाथ का खेल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन ने यहाँ पर कियान सुआन की एनर्जी को भी सील कर दिया। एल्डर सुली ब्रदर हेकिंग को बताता है कि पहले हमें लगा था कि अंडरवर्ल्ड आईडी में सरपेंट ट्राइब 3 ड्रैगन आइलैंड की मदद करने वाला है, तो इसलिए मुझे ब्रदर याओमिंग और उसके साथी दुश्मन लग रहे थे। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ब्रदर याओमिंग कियान सुआन को हराकर उसे कैप्चर करने में मेरी मदद करेंगे। जिस पर ज़ामियन यहाँ पर इन दोनों को बताता है कि असल में ब्रदर याओमिंग मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि ब्रदर याओमिंग भी सामने की तरफ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ याओमिंग, अंडरवर्ल्ड आईडी में सरपेंट ट्राइब का नया लीडर। इससे पहले हमारे क्लैन का चीफ मेरा छोटा भाई था और उसने 3 ड्रैगन किंग्स के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की थी, वो मैं नहीं था। अब चूंकि इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों ब्रदर याओमिंग का शुक्रिया अदा करने लगे। दूसरी तरफ ज़ामियन कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं, तो मुझे बताओ कि आखिर इस वक्त जिया कहाँ पर है। जिस पर एल्डर सुली पैलेस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि 3 ड्रैगन किंग्स जानते हैं कि जिया एक नई ड्रैगन एम्परर है और वो उसकी फुल ताकत हासिल करने से पहले उसे खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन कमीनों ने इस ड्रैगन आइलैंड पैलेस को चारों तरफ से सील करके रखा हुआ है ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जा सके। ज़ामियन को जब ये बात मालूम हुई कि जिया की जान खतरे में है, 3 ड्रैगन किंग्स ने उसे घेर कर रखा होगा, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें चलकर जिया की मदद करनी होगी। ये कहते हैं ज़ामियन आगे की तरफ रवाना हो गया। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ये लोग भी हुएसन और कियान सुआन को अपने पास रखते हुए कहते हैं इन दोनों का फैसला तो बाद में ड्रैगन एम्परर करेगी, और ये कहती वो लोग भी ज़ामियन के पीछे रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस के बैरियर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एल्डर जुआन मू, जो कि एक 2 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर था, उसने इस ड्रैगन आइलैंड के मास्टर किंग शेन को हराकर उसकी गर्दन पर पैर रखा हुआ है, जहाँ वो एल्डर किंग शेन से कह रहा था कि हम दोनों के सेम एंसेस्टर थे, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता, बिना वजह रेजिस्ट करना बंद करो। तुम्हारी ड्रैगन एम्परर का फैसला तो वैसे भी हो चुका है, 3 ड्रैगन किंग उसे जान से मार डालेंगे और उसके बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम 3 ड्रैगन किंग्स को अपना लीडर मान सकते हो। लेकिन मास्टर किंग शेन तो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये 3 ग्रेट किंग्स बहुत बड़े कमीने हैं, इन्होंने हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन को तबाह कर दिया है, इन्हीं की वजह से ये सिविल वार शुरू हो गई और हम लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़वा दिया। हम लोग आखिरी दम तक फाइट करेंगे, हम कभी भी तुम्हारे सामने हार नहीं मानेंगे। जिस पर मास्टर जुआन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, जल्दी एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिश क्लैन वाले भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
जाएंगे। और एक बार वो रीइंफोर्समेंट यहाँ पर पहुँचे उसके बाद हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर मास्टर किंग शेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फीनिक्स क्लैन वाले हमारे पूर्वजों के टाइम से हमारे जानी दुश्मन है। तुम लोग इस हद तक गिर चुके कि अपने लोगों के साथ फाइट करने के लिए तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। तुमसे गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। लगता है कि तुम लोग वो सब कुछ भूल गए जो कुछ हमारे पिछले ड्रैगन एम्परर ने हमें सिखाया था। जिस पर एल्डर स्वानमू कहते हैं कि हमारे पुराने ड्रैगन एम्परर पिछले हजारों साल से गायब है। अब तो सब लोगों को लगता है कि वो मर चुके होंगे। और वैसे भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन बहुत अरसे से टुकड़ों में बंटा हुआ था। वक्त आ चुका है कि एक बार फिर से हम अपने क्लैन को रीयूनाइट करते और एक बार हम लोग एक हो जाए। उसके बाद एंशिएंट स्काई फीनिक्स क्लैन को भी हम देख लेंगे, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। बस तुम्हारा ये ड्रैगन आइलैंड हमारे इस काम के बीच में आ रहा है। इस पर एल्डर किंग शेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बकवास मत करो। हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को तुम्हारे 3 ड्रैगन किंग्स ही टुकड़ों में बांटा है। वो भी ये सारी बातें कर रहे थे। जिस पर मास्टर स्वानमू को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम काफी जिद्दी हो, लगता है कि मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। और ये कहते इससे पहले कि वो किंग शेंग को जान से मार पाते, तभी अचानक वो देखता है कि ऊपर की तरफ से तो हे किंग एल्डर सूली और कुछ इंसान तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। वो समझ गया था यकीनन कि हुआ सेन और कियान स्वान को इन्होंने खत्म कर दिया होगा। ये इंसान काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। दूसरी तरफ एल्डर सूली ने भी यहाँ पर ज़ामियन को बता दिया था कि ज़ामियन तुम जिस बैरियर को अपने सामने देख रहे हो यही वो बैरियर है जो कि हमें जिया के पास नहीं जाने दे रहा। जिया इस वक्त बैरियर के अंदर है। ज़ामियन समझ चुका था कि उसे इस बैरियर को तोड़ना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर स्वानमू भी यहाँ पर अपने सारे के सारे साथियों को ज़ामियन की तरफ भेज देता है कि उसे रोको। जिस पर वो सारे के सारे वॉरियर्स एक साथ ही ज़ामियन की तरफ बढ़ गए थे, मगर ये नमूने तो ज़ामियन के सामने कुछ भी नहीं। ज़ामियन अपने हेवी रूलर को बाहर की तरफ निकालकर उसके स्पाइरल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबको हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ ज़ामियन ने सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते उस बैरियर पर भी हमला कर दिया था और यहाँ पर उस अटैक के सामने तो कोई भी वॉरियर टिक नहीं पा रहा। जबकि ज़ामियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीधे जाते ही सामने की तरफ मौजूद उस बैरियर में एक बड़ा सा सुराख कर देता है। इस ओपनिंग को देखकर ज़ामियन तेजी से उसी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जिया बस सिर्फ कुछ देर और रुको, मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर ज़ामियन की ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।